शांति। तो आज हम क्या सुनने जा रहे हैं? तो पहले ये जानते हैं कि आप सभी को गुस्सा आता है? आता है? हाँ दीदी। बहुत आता है? नहीं। नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है। रेशमी को हाँ दीदी, कभी कभी थोड़ा। कभी कभी आता है। तो क्यों आता है? कभी नोटिस किया है गुस्सा आने का कारण क्या होता है? गुस्सा आने का कारण होता है कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं होती है। जैसे अभी कहा कि पेपर देने गए और आंसर नहीं आया कोई, तो हमें गुस्सा आ गया, है ना? ऐसा लगा ना? क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि मुझे सारे आंसर आए और मुझे नहीं आया, तो इसीलिए गुस्सा आया। तो कभी हमने ये सोचा है गुस्सा नेचुरल है क्या? गुस्सा नेचुरल है क्या? हाँ मीठी, मीठी नहीं दीदी। नेचुरल है? नहीं। नहीं, तो क्या नेचुरल है? क्या नेचुरल दीदी, है? गुस्सा आना जरूरी नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं और कितना ज्यादा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ये भी है, बिल्कुल। कितना ज्यादा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है हम प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाते तो तब गुस्सा जरूर आता है। तब गुस्सा जरूर आता है। तो आज हम जानेंगे कि रियल में गुस्सा है क्या। हुँ? ये कोई एक नेचुरल चीज नहीं है। वैसे नॉर्मली कहते हैं कि गुस्सा नेचुरल है, कहते हैं कि नहीं कहते? अब किसी ने हमसे झूठ कहा, फ्रेंड ने मेरे से झूठ कहा, मेरा सामान तोड़ दिया, कुछ ऐसा हुआ, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुस्से से उसको बोल देते हैं हाँ कि हाँ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। हाँ। तो तब क्या लगता है? यहाँ तो जायज है, लेकिन एक नॉर्मल सी बात हम समझे कि गुस्सा जायज नहीं होता है। कोई भी गलत चीज जायज नहीं होती है ना, है कि नहीं है? जायज क्या होती है? सही क्या होता है? सही क्या होता है? झूठ ना बोलो। शांत रहना, झूठ ना बोलो, गुस्सा कंट्रोल करो। गुस्सा कंट्रोल करो, झूठ नहीं बोलना, शांत रहना, ये है नेचुरल। क्रोध करना नेचुरल नहीं है। तो आज हम जानेंगे रियल में क्रोध आने का कारण क्या होता है। तो चल आज हम जानेंगे कि क्रोध आता क्यों है। तो उसके लिए सबसे पहले एंगर को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? क्रोध आने का सबसे पहला कारण होता है, एंगर में सबसे पहला लेटर कौन सा आता है? ए, है ना? अगर उसका फुल फॉर्म देखा जाए तो एंजाइटी। जब हमें किसी बात की चिंता होती है, हम स्ट्रेस होते हैं, हम किसी बात को लेकर के परेशान होते हैं, तो हमें गुस्सा आता है। जैसे अभी सिंपल सी बात है, अभी कहा ना कि मुझे आंसर नहीं आ रहा था तो मुझे गुस्सा आया, गुस्सा है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं वो चिंता है ना, फिक्र है ना। और फिर क्या होता है? इसका सॉल्यूशन क्या है पता है? कि जैसे ही गुस्सा आता है हम सोचते हैं कि गुस्सा आया, आंसर नहीं आया, तो हम अगला आंसर भी भूल जाते हैं। हाँ सबसे दीदी। बड़े फायदे की चीज ये होती है। हाँ, लोग कहते हैं ना गुस्से से नुकसान है, पर मैं आपको फायदा भी बता रही हूँ। क्या आपने गुस्सा किया और क्या हो गया? क्या हो गया? अगला आंसर आंसर। भूल गए। तो जब हमें चिंता होती है तब हमें गुस्सा आता है। दूसरी बात,
दूसरा लेटर कौन सा है? ए के बाद एन, नेगेटिविटी, है ना। जब नेगेटिविटी आती है तो नेगेटिविटी के कारण क्या होता है? क्रोध आता है। मन में कोई भी नेगेटिव बातें चल रही हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ही ऐसा होता है क्या? होता है ना। और वैसे ही क्या हो जाता है? गुस्सा आ जाता है। नेगेटिविटी भी दूसरा कारण है गुस्सा आने का। अब फिर आए हम तीसरे में। तीसरा क्या है? जी। ANG। जी का फुल फॉर्म है ग्रीड, माना लालच। जब भी हमें कोई भी चीज पाने की इच्छा होती है, पाने की इच्छा होती है, तब भी हमें गुस्सा आता है ना, कि वो मुझे मिलना चाहिए और मुझे नहीं मिला। मिलना चाहिए और मिल जाए तो फिर गुस्सा नहीं आता, लेकिन चाहिए था और नहीं मिला तो क्या होता है? गुस्सा आ जाता है कि ये तो मिलना चाहिए ना, ये तो मुझे चाहिए, तो फिर गुस्सा आता है। तो कहीं ना कहीं तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण क्या है? ग्रीड, लालच। ऐसे कहते हैं ना, लालच बुरी बला है कि नहीं है? बहुत बुरी बला है। हम कितना भी करें, लालच एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती है। इच्छाएं कभी भी कम नहीं होती है, चलती रहती है। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, कल वो चाहिए, फिर परसों वो चाहिए। इसीलिए उसके कारण भी बहुत क्रोध आता है। ठीक है, पहला हमने जाना ए से एंजाइटी, दूसरा एन से नेगेटिविटी, तीसरा जी ग्रीड, और चौथा ई। माना जब भी हमारे अंदर किसी चीज का ईगो होता है, किसी भी चीज का, चाहे कभी पढ़ने का, चाहे कोई बहुत अच्छी विशेषता है मेरे अंदर और मुझे उसका ईगो है कि ये तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ। तो जब भी ईगो होता है और कोई हमारे ईगो को हर्ट करता है, कोई भी जरा सा भी किसी बात में, तो क्या होता है? गुस्सा आता है। मैंने कहा ये मुझे अच्छा लगता है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, और जब हमें दिखता है कि हमसे कोई आगे बढ़ रहा है, मुझे किसी चीज का अभिमान है और कोई अदर वैसा ही मेरे से अच्छा कर रहा है, तो हमें गुस्सा आता है। माना जब भी हमारा ईगो हर्ट होता है तो हमें गुस्सा आता है ना। फिर उसके बाद पांचवा क्या है? आर फॉर रेस्टलेस। जब भी हम थके होते हैं, जब भी थकान होती है, चाहे मेंटली और चाहे फिजिकली, दोनों ही, यहाँ मेंटली भी है और फिजिकली भी है। जब भी हमें थकान होता है तो क्या होता है? हमें गुस्सा आता है ना। हम बहुत थके हैं और मम्मी ने कहा चलो ये काम करके आ जाओ। रेस्टलेस, जब भी हम थके होते हैं और थकान में हमें किसी ने कुछ कहा तो क्या हो जाता है? तुरंत गुस्सा आता है। भाई अभी तो ये करके आए हैं, हम तो इतना थके हैं, अभी तो मुझे काम नहीं बोलो, लगता है ना। और तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो क्रोध, गुस्सा कोई नेचुरल सी चीज नहीं है, लेकिन उसे ट्रिगर चाहिए होता है। हमने जाना ना, ये एंजाइटी क्या है? एक ट्रिगर है ना। हम किसी चीज की चिंता में हैं
और उसी समय किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया तो हमें क्रोध आता है। अंदर किसी बात की नेगेटिविटी भरी पड़ी है, किसी के लिए बुरी भावना भरी पड़ी है और इंस्टेंट कुछ हो गया तो हमें क्रोध आ जाता है। हमें कोई चीज चाहिए, हाँ, और जब चाहिए होता है तो समय बहुत जिद्दी हो जाते हैं ना, कि चाहिए चाहिए मतलब चाहिए, तो और नहीं मिलता है तो क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। जब भी हमें ईगो है किसी भी चीज का, चाहे ऐसी चीज जो मेरे पास है या मेरी कोई ऐसी विशेषता है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरों में तो नहीं है, मैं ये बहुत अच्छा कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, तो उसके कारण भी मुझे गुस्सा आता है। और जब भी हम थके होते हैं, थकान भी क्या करता है, गुस्सा लाता है। तो जब भी कोई ट्रिगर दबाएगा तो क्या होता है, गुस्सा फूट जाता है ना, तुरंत। इसलिए हमें अपने ट्रिगर को समझना है, जानना है और फिर उस पर काम करना है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि अब जब भी हमें गुस्सा आता है ना, हम ये कुछ भी नहीं देखते सामने कौन है क्या है, और हमेशा हम कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर बैठते हैं, बहुत गलत कर बैठते हैं, जिसमें कभी कभी आप नोटिस करते होंगे, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, हमारी लड़ाई हो रही है, हम कभी कभी कह देते हैं तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर दूसरा कहता है तुम भी नहीं जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ, है कि नहीं है। क्रोध में हम अपने आप को क्या क्या कह देते हैं, मैं ऐसा शेर हूँ, खा जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे नहीं जानते हो, ऐसी स्थिति होती है ना। और साथ साथ हमारा चेहरा भी बदल जाता है। आप स्लाइड्स पे देखेंगे, बड़ी अच्छी चीज लिखी है, एंगर कैन लीड टू पुअर बिहेवियर। कभी हमारा हाथ चल जाता, कभी हमारा पैर चल जाता, हमारी शक्ल कैसी हो जाती है, हम कैसे परेशान थके हुए नजर आते हैं, होता है कि नहीं होता है, कितने टेंशन में दिखाई देते हैं। कभी चेहरा देखा है आप सभी ने, जब हमें गुस्सा आता है तो हम कैसे दिखाई देते हैं, नोटिस किया है देविशा ने? नहीं दीदी। नहीं? तो आगे ये करके देखिएगा, ठीक है, कि जब भी गुस्सा आए तो आप उस समय तो खुद को ध्यान नहीं रहता है, अपना फोटो खींचना है, लेकिन किसी और को कह दीजिएगा, घर वालों को, कि जब मुझे गुस्सा आता है ना मेरा एक फोटो निकाल लेना। जब फोटो निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, स्माइल प्लीज, कहते हैं ना, स्माइल प्लीज। तो कितना सुंदर सा प्यारा सा चेहरा दिखता है, और बार बार हम उस फोटो को देखते हैं, होता है। और जब गुस्सा आता है वो चेहरा, जब बार बार देखेंगे ना फोटो निकला हुआ रहेगा तो फिर कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। हमारा चेहरा कैसे हो जाता है, एकदम लाल पीला, थोड़ा भद्दा सा, अजीब सा, है कि नहीं है। आप सभी ये काम जरूर करना, अपने घर के किसी को कहना जब मुझे गुस्सा आता है तो फोटो खींचना मेरा ना। आप स्क्रीन पे देखेंगे कितनी अच्छी चीज लिखी हुई है, मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता है जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। सर्वे अनुसार ये कहा गया है कि जितना हम 15 मिनट में गुस्सा करने से थकते हैं, हम 12 घंटे तक काम करने से भी नहीं थकते। 12 घंटे तक अगर हम काम करते रहे तो भी हमें थकान नहीं होती है इतनी जितना हम 15 मिनट में थक जाते हैं। और फिर चेहरा कैसे हो जाता है, स्क्रीन पे देख रहे, चेहरा कैसे हो जाता है,
आंखें एकदम अजीब सी, गाल लाल लाल, और बैठते कैसे? चेहरे पे कोई स्माइल नहीं, मुंह फुला के, होता है ना? तो इसीलिए इस बात को हमें समझना है कि गुस्सा, क्रोध हमारा ही नुकसान करता है। क्रोध कभी दूसरे का नुकसान नहीं करता है, दूसरे का बाद में करेगा, पहले हमारा करता है। जिसमें आप देख रहे हैं कि पहले हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आती है क्रोध करने से। आप सभी ने फील किया होगा, जब भी हमको गुस्सा आता है तो हमारी हार्ट बीट फास्ट, तेज हो जाता है। बहुत तेज। महसूस किया है? अभी कैसे चल रही है? नॉर्मल। और जैसे ही गुस्सा आता है, बहुत तेज हार्ट बीट हो जाती है। फिर दूसरा सिम्टम है ब्रीदिंग गेट्स शॉर्टर, बहुत फास्ट सांसें चलने लग जाती है। और आप सबको पता है ना, कई बार आपने सुना भी होगा कि हम सभी जब इस दुनिया में आते हैं तो हम अपनी सांसें गिन के आते हैं। हमारे पास गिनती की सांसें होती हैं, पता है ना? गिनती की सांसें होती है। तो अगर हम क्रोध करते हैं तो हम तेज तेज सांस लेते हैं, ओके? और जब तेज से सांस लेते हैं तो हम कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में बहुत सारी सांसें गवा देते हैं। और जब हमने सांसें गवा दी तो हमारी लाइफ शॉर्ट हो जाती है, आयु छोटी हो जाती है। और कई चीजें ऐसी दिखाई देती है, जो बहुत गुस्सा करते हैं उनके चेहरे पर बहुत जल्दी सलवटें आने लग जाती है, चेहरा बूढ़ा दिखने लग जाता है कि नहीं है? फिर यहाँ हमने तीसरा सिम्टम दिखाई दे रहा है, हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हम कैसे करते हैं? हमारी दांतें पीसती हैं, हाथ कैसे हो जाते हैं? हाथ कैसे होते हैं? एकदम जोर से हम कांपने लग जाते हैं, बहुत टाइट फील होता है बॉडी। और इससे हमारे बॉडी को बहुत नुकसान होता है। कभी आपने फील किया होगा, आपको चोट लग जाती है, कहीं माइनर फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर में जब हमारे हाथ में, पैर में जहाँ चोट लगी है वहां सूजन होता है, तो सूजन से वो क्या हो जाता है? स्थान टाइट हो जाता है। ऐसे ही वो सूजन दिखाता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। ऐसे ही जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे पूरे बॉडी के मसल्स क्या हो जाते हैं? टाइट। इसका मतलब कुछ बॉडी में ठीक नहीं चल रहा है। फिर अगला बताया कि स्टार्ट टू स्वेट, हमें पसीना आने लग जाता है। आपने कभी फील किया हो, जब हमें तेज गुस्सा आता है तो हमें ठंडी में भी पसीना आता है कि नहीं आता है? आता है ना? आता है। और साथ साथ हमारे स्टमक भी अपसेट हो जाता है। आपने कभी महसूस किया हो, और किया ही है आप सभी ने, कि हमारे पेट गोल गोल घूमने लग जाता है, कुछ गर्मी सी महसूस होती है, पेट के अंदर जलन होती है, और उस समय लगता है कुछ ठंडा चाहिए, क्योंकि हमारे गुस्सा करने का असर पूरे बॉडी पे, पूरे, आप देखिए, हार्ट, ब्रीदिंग, मसल्स, स्वेटिंग और स्टमक, उसने सबको खराब कर दिया। और अगर हम लगातार गुस्सा करते हैं तो धीरे 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 क्या होता है? हर चीज ऐसे ही डिस्टर्ब होती जाती है। साथ ही साथ हमारे ये तो फिजिकली चेंजेस दिखाई देते हैं, मेंटली भी, और देखा जाए तो सामानों का भी, संबंधों का भी बहुत नुकसान होता है। जिसमें पहला है वर्क गेट्स वर्स, माना हम सामानों को, हम क्या करते हैं? पहले तो हमारे
हम जो जो भी देख रहे हैं, हाँ, हमने देखा कि हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे, साथ साथ हम तोड़फोड़ करने लग जाएंगे, साथ साथ बहुत सारे ऐसे कई नुकसान हैं जो हमें दिखते हैं। अच्छा, आप में से कोई बताएंगे कि जिनको गुस्सा आता है वो तोड़फोड़ कौन कौन करते हैं? कभी आपने किसी को देखा होगा कि जब भी गुस्सा आता है तो कई बार नोटिस किया होगा, हाथ में मोबाइल है या हाथ में टीवी का रिमोट है तो क्या करते हैं? तुरंत फेंकते हैं। तो हम कितनी ही चीजों का ऐसे नुकसान कर देते हैं, कितनी ही। हमारे रिलेशन भी खराब हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अगर हमारे फ्रेंड से कोई बहसबाजी हो गई, कुछ हो गया, तो हम क्या करते हैं? हम आज के बाद आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। साथ ही साथ कितने काम बिगड़ जाते हैं क्योंकि हम हड़बड़ी में कुछ भी कह देते हैं। तो ऐसे मेंटली और सामानों की भी बहुत सारी नुकसान हम कर बैठते हैं। अब हम ये जानेंगे कि गुस्सा तो आता है, लेकिन किसी भी चीज का सॉल्यूशन है जिसमें आज हम जानेंगे 4 coping skills to help control your anger। 4 बातें विशेष है जिससे हम अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें पहला है जो आपने कई बार सुना होगा, कहीं कहीं या सेंटर में भी। पहला है रिलैक्सेशन स्किल। कई बताते हैं गुस्सा आए तो जोर से सांस लो। कभी आप सभी ने प्रैक्टिकल किया है? प्रैक्टिकल किया है? हाँ ना? हाँ या ना? हाँ। प्रैक्टिकल किया है। जब भी हमें गुस्सा आए तो हमें क्या करना चाहिए? डीप ब्रीदिंग टेक्निक। जोर से सांसें लें, फिर छोड़ें, फिर रोकें, फिर सांसें लें, छोड़ें और रोकें। फिर दूसरा है बेली ब्रीदिंग, माना सांस लेते हुए पेट अंदर, सांस छोड़ते हुए पेट बाहर। ऐसे कई एक्सरसाइज आपने सुने भी होंगे और हो सकता है आपने किया भी होगा। हालांकि वैसे जब गुस्सा आता है तो ये सब याद नहीं रहता है कि नहीं है? फिर दूसरा है डिस्ट्रैक्शन स्किल, कि जब भी हमें क्रोध आए तो तुरंत रिएक्शन ना करें, अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करें। जैसे कि 1 2 3 4 100 तक काउंटिंग करें या उल्टी करें। 100 टू काउंट डाउन, 100 टू 1, ऐसे काउंटिंग करना शुरू कर दे। या फिर कोई अच्छी म्यूजिक सुने, क्योंकि आजकल हम सभी अपने पास मोबाइल रखते हैं या टीवी में आता ही है, तो कुछ भी अच्छे म्यूजिक सुनना शुरू करें जब भी बहुत गुस्सा आ रहा हो। फिर अगला है, हमने पहला किया रिलैक्सेशन स्किल्स, दूसरा है डिस्ट्रैक्शन स्किल, और फिर तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, हम सभी कभी कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि गुस्सा आ रहा है तो हमें बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे बहुत अच्छे थॉट लिखा हुआ है रविंद्रनाथ ठाकुर जी का, जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता है उसी को क्रोध ज्यादा आता है। होता है ऐसा कि मन में कोई बात है और हम उसको शेयर नहीं कर पाते हैं या किसी को नहीं कह सकते हैं, तो हमें गुस्सा आता है क्योंकि मन के अंदर वो भरा हुआ है। जब मन खाली होगा तो
शांत होगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि हम हेल्प ले सकते हैं अपने पेरेंट्स की, अपने बातों को, अपनी प्रॉब्लम को पेरेंट्स के सामने रखें, बातें शेयर करें, फ्रेंड्स के सामने रखें, टीचर्स के सामने रखें। जब हम शेयर करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है, और जब हमारा मन हल्का होता है तो वो भारीपन नहीं रहता है, गुस्सा कम आता है कि नहीं है। और नेक्स्ट है, देखिए हमने 3 स्किल जाने, अब नेक्स्ट स्किल है थिंकिंग स्किल, जिसे हम सबसे बेस्ट मानते हैं। ये तो आप बाकी सारे स्किल्स यूज करते होंगे और करना है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है थिंकिंग स्किल्स, अपने थॉट पर काम करना, अपने सोच पर काम करना। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी जाना कि गुस्सा नेचुरल नहीं है। हम कहते हैं गुस्सा तो नेचुरल है, पर नेचुरल नहीं है। तो उसको हम ठीक कैसे करें, जिसमें हम सबसे पहले पॉइंट को जानेंगे, सेल्फ अवेयरनेस। हम अवेयर हो, अपने आप को, अपने आप पर थोड़ा अटेंशन दे कि मुझे गुस्सा आता क्यों है। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी आपको कहा, कोई ना कोई ट्रिगर है, वो ट्रिगर दबाता है और हम तुरंत, जैसे आपने कहीं भी, हो सकता है शिवानी दीदी को भी सुना हो, वो अक्सर कहते हैं आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसको दे रखा है, दूसरे को। दूसरे ने कहा और हमने गुस्सा किया। तो सेल्फ अवेयरनेस, जितना हम अवेयर रहेंगे उतना ही हम फास्ट इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक बार एक राजा थे। राजा ने अपने राज्य में ये कहा कि मेरे पास कुछ हीरे हैं, लेकिन उसमें सारा मिक्स है, असली भी है और नकली भी है, कुछ असली है और कुछ नकली है। तो क्या पूरे राज्य में कोई ऐसा है जो मुझे ये बता सकता है कि असली कौन से है, नकली कौन से? तो बहुत लोग आए कि हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे, पर दोनों हीरे दिखने में एकदम सेम थे, कोई अंतर नहीं था। और कई आए, उन्होंने ट्राई किया और वो फेल हो गए, चले गए। पर अचानक एक अंधा व्यक्ति आया जिसको आंखें नहीं थी, जो देख नहीं सकता था, और उसने कहा कि मैं बता सकता हूं। तो एक बार तो कईयों ने हंस दिया, एक तो अंधा और कहता है कि मैं बता सकता हूं। तो कहा ठीक है। तो उसने कहा इसके लिए मुझे एक परमिशन चाहिए कि मैं इन हीरों को धूप में लेकर जाऊं और वहां कुछ देर रखूं। तो कहा ठीक है। वो सारे हीरों को बैग से निकालते हैं और धूप में रख देते हैं डायरेक्ट। तो थोड़ी ही देर में कुछ हीरे गर्म हो जाते हैं और कुछ हीरे गर्म नहीं होते हैं। अब जो हीरे गर्म हो जाते हैं वो उन्हें साइड कर देते हैं, और जो गर्म नहीं होते हैं वो अलग कर लेते हैं, और आकर के फिर अंदर कहते हैं कि ये जो ठंडे थे वो रियल है, और जो गर्म हो गए वो रियल नहीं है, वो कांच है, ग्लास है। तो कहा तुम्हें कैसे पता? तो कहा रियल में जो रियल होता है वो कभी गर्म नहीं होता है। ऐसे ही हम भी नोटिस करें अपने ऊपर, अगर हम रियल हैं, अंदर से कूल हैं, तो हम गर्म नहीं होंगे। गर्म होना माना तुरंत टेम्पर हाई होना, गुस्सा आना। तो बात बात में अगर हमें गुस्सा आता है, इसका मतलब हम सच्चा हीरा नहीं है। हमें सच्चा हीरा बनना है तो हमें अपने टेम्पर को क्या करना पड़ेगा?
कूल, बड़ा शांत। और वो कैसे होगा? सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को अवेयर करना है। फिर दूसरी बात है, टेक अ पॉज, थोड़ी देर रुके। क्योंकि जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं? इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं, तुरंत तुरंत रिप्लाई करते हैं। अभी आपको एक वीडियो शेयर करेंगे, आप उसे देखिएगा, ठीक है? हमें तुरंत रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जब भी रिप्लाई करते हैं तो क्या होता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं। इसलिए इस चीज को हमें ठीक करना है कि नहीं, तुरंत नहीं, क्योंकि क्रोध जो होता है वो इंस्टेंट होता है, विद इन सेकेंड खत्म हो सकता है अगर हमने अपने आप को रोक लिया तो। जिसमें जैसे हमने पहले भी जाना था, काउंटिंग करें, कुछ ऐसा अंदर करने लग जाएं जिससे आप थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, और आप रिप्लाई नहीं करते, वो चीज तुरंत के तुरंत खत्म हो सकती है अगर हम रुकेंगे तो, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है। गुस्सा आता है, हम तुरंत किसी चीज को तोड़ते हैं, हमने सामान का भी नुकसान कर दिया। इसलिए इस चीज पर हम बहुत नोटिस करेंगे, है ना? अभी हम एक वीडियो देखेंगे, आपको उससे भी समझ में आएगा। चाहे मम्मी चाहे पापा थोड़ा डांटते हैं तो बच्चे को गुस्सा आ जाता है। चेहरा कैसा दिख रहा है? हम सब ने सारे सिम्टम्स देखे ना। हाँ, गुस्सा आता है, वो कहीं कुछ कहता है, फ्रेंड्स को भी, मम्मी पापा को भी। तो ये सारी चीजें देखते हुए पापा थोड़ा नोटिस करते हैं और एक बार उसे बड़े प्यार से समझाते हैं। वो खुद भी फील करता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो उसे कहते हैं चलो एक काम करो, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो मैं ये कुछ कील और एक हैमर आपको दे रहा हूं, आप इसके साथ इसको लेकर के अपने साथ वर्क करना। और कहते हैं जब भी गुस्सा आए तो अपने कमरे में जाना और गार्डन में जाना और वहां की दीवारों पे एक कील ठोक देना जब भी गुस्सा आए। तो वो सोचता है हाँ ठीक है, और आगे से वो ये काम बड़ी खुशी से करना शुरू करता है ना। हाँ देखो उसका चेहरा कितना खुश दिख रहा है कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि उसे एक काम मिला है ना। तो अब कोई बात हुई और उसे गुस्सा आया, अब फिर गुस्सा करते हुए अब उसे याद आता है नहीं मुझे एक काम कहा था, वो जाता है एक कील लेता है और वहां ठोक देता है ना। ऐसे रोज 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 क्या चल रहा था? जब भी गुस्सा आता वो एक कील ठोकता जाता। अब उसे समझ में आने लग गया था कि देखो मैं कितना कील, मुझे कितना गुस्सा आता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, दिन प्रतिदिन उसका कील ठोकना कम होता जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था, वो उसे गार्डन में दिखाई दे रहा था। लेकिन वो ये खुद नोटिस करता है कि धीरे धीरे कम हो रहा है। और कई दिन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी कील नहीं ठोकता है ना। तो अब देखिए वो बड़ी खुशी खुशी समझ रहा है कि हाँ आज मैंने एक भी कील नहीं ठोका, ठीक है। और बड़े प्यार से जाता है और अपने पापा को, मम्मी को, अपने फ्रेंड्स को ये बताता है कि मैंने आज एक भी कील नहीं ठोका है। जो हमने हाँ उस समय भी जाना, सेल्फ अवेयरनेस, वो अवेयर हुआ ना, तो अवेयर होकर के उसने ऐसा किया। अब उसके पापा कहते हैं कि चलो एक काम करना, अब जब भी तुम गुस्से पे कंट्रोल कर लो, कोई बात आई और आपने कंट्रोल कर लिया, तो अब क्या करना, एक एक कील निकालते जाना। वो कहता है ठीक है, और वो ये करना शुरू करता है। अब रोज क्या करता है, जब भी वो किसी से मिला, लेकिन उसने समझा
कि हाँ नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अवेयर हो चुका था ना कील ठोक ठोक करके, तो वो एक एक करके निकालना शुरू होता है और बड़ी खुशी खुशी जाता है और अपने मम्मी पापा को बताता है। रोज रोज ऐसा करता है। एक दिन ऐसा आता है जब वो सारी कीले निकाल चुका था, बहुत खुश हो रहा होता है, ये देखो कितना अच्छा हुआ, मैंने सब निकाल दिया। और बड़ी खुशी से पापा को बताने जाता है कि आज मैंने सारी कील निकाल दी है, खत्म। माना अब मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख गया हूं। लेकिन उसके पापा उससे एक बात कहते हैं, और वो बात ये होती है कि चलो आपने गुस्सा किया, समझा, उसके बाद कंट्रोल किया, लेकिन देखो क्या हुआ। वो हम गार्डन में देख रहे हैं कील निकल चुकी है, लेकिन कील निकलने के बाद भी क्या हुआ है, होल रह गया है ना। अब बच्चे को समझ में आता है कि मैंने गुस्सा किया, ओके, अब मैंने कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन जो गुस्सा कर लिया है उसने क्या नुकसान कर दिया है, वो होल भर नहीं सकता है, वो वैसा का वैसा ही रह गया। माना हमें ये सीखना है, अब उसे ये समझ में आता है कि अब मुझे क्रोध करना ही नहीं है, करके फिर मैंने सुधार तो लिया, आपने बहुत अच्छी चीज की कि आपने सुधार लिया, लेकिन क्या रह गया, दाग रह गया ना। जो होल हमने कर दिया था वो रह गया, अब उसे भरा नहीं जा सकता है। माना जो नुकसान हो गया, कहते ना, कभी आपने सुना होगा कि जो संबंधों की गांठ होती है, अगर वो एक बार टूट गया धागा और फिर हमने जब बांधा है तो वो गांठ रह जाता है, और गांठ वाले धागे से कभी भी आप सुई नहीं निकाल सकते हैं। इस बात को समझना है, हमें पहले से ही कंट्रोल करना सीखना है। तो टेक अ पॉज, रुके, समझे बात क्या है। फिर तीसरा पॉइंट है नेगेटिव एनर्जी चेंज टू पॉजिटिव। क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है, गुस्से में भी क्या दिखाई देता है, एनर्जी दिखाई देता है ना। हमने ये किया, हमारी आवाज भी तेज और शरीर भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो हमें ये चेंज करना है कि जो मैं नेगेटिव रूप में निकाल रहा हूं उसे मुझे पॉजिटिव करना है। गुस्सा आना ठीक है, मुझे आया, लेकिन मैं उसको चेंज करूं ना, मैं उसे तोड़फोड़ या बुरे शब्दों में निकालने में, संबंध खराब करने में क्यों करता हूं। जैसे कि आपने सुना होगा गांधी जी की कहानी। गांधी जी के लिए कहा जाता है, जब वो फॉरेन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे, बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे, उस समय वो किसी ट्रेन से कहीं जा रहे थे और उसमें सारे गोरे बैठे थे, माना विदेशी बैठे हुए थे, फॉरेनर्स। और उस समय भारत के लोगों को वो काले कहते थे। वो जाकर के उस बोगी में बैठ गए जहां सारे गोरे बैठे थे। अब लोगों ने उन्हें देखा और उनका मजाक उड़ाया और कहा, उतरो यहां से, तुम इस ट्रेन में नहीं बैठ सकते हो, उस बोगी में नहीं बैठ सकते हो। हालांकि उस समय गांधी जी को क्रोध आया, उन्होंने वहां रिप्लाई नहीं किया, उन्हें ट्रेन से उतरना पड़ा, लेकिन उसका फायदा उन्होंने कहाँ लिया, उसका बदला उन्होंने कहाँ लिया कि वो यहाँ आए, इंडिया आए, उन्होंने बहुत अच्छी एक क्रांति चलाई, और क्रांति चलाने के बाद अपने देश से सारे गोरों को, सारे ब्रिटिशर्स को देश से ही खदेड़ दिया। उन्होंने उनको एक ट्रेन के बोगी से भगाया था, और यहाँ गांधी जी ने उन्हें अपने देश से ही निकाल दिया। तो उन्होंने उस एनर्जी को प्रॉपर यूज किया, चेंज किया, नेगेटिव को पॉजिटिव में, अपने देश को
आजाद करने में अपने गुस्से को यूज किया। तो हमें भी ये सीखना है। देन फिर अगला है यूज टू सबकॉन्शियस माइंड। अपने आप को अलर्ट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये वर्क देना है कि गुस्सा मेरा नेचुरल चीज नहीं है। हमने पहले भी कई सेशन अटेंड किए हैं जिसमें आपने जाना है कि मैं आत्मा क्या हूं, शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा नेचुरल गुण है। तो जब भी हम सुबह उठते हैं, अगर परमानेंट मुझे अपने गुस्से को खत्म करना है तो मुझे ये काम करना है कि जब भी मैं सुबह उठूं, उठते ही अपने आप को एक थॉट दूं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक थॉट दूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये मेरा नेचुरल गुण है। मैं परमात्मा पिता शांति के सागर की संतान हूं, ये नेचुरल गुण है। गुस्सा अननेचुरल है मेरे लिए, शांति नेचुरल है। कभी भी भगवान ने गुस्सा करके कोई चीज नहीं सिखाया है ना। कभी हमने देवी देवताओं को देखा है या भगवान को किसी पिक्चर को देखा होगा गुस्से में कह रहे हैं मानो मैं भगवान हूं, मानो मैं ये हूं, मानो मैं वो हूं, नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा हम मूर्ति भी देखते हैं, किसी का भी चेहरा देखते हैं मूर्तियों में तो कैसा होता है, प्यारा सा मुस्कुराता हुआ, है ना, एकदम शांत। आंखें कैसे दिखाई देती है, एकदम शांत, है ना। तो इस तरीके से अपने आप को भी, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुबह भी, रात को सोने के पहले भी ये वर्क देना है कि मैं शांत स्वरूप हूं। तो धीरे धीरे अपने आप मेरी लाइफ में काम करना शुरू करेगा। देन लास्ट है मेडिटेशन। और आप सभी बच्चे तो ये करते ही हैं, है ना। मेडिटेशन में भी हम क्या करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं। मेडिटेशन के थ्रू हम अपने आप को टाइम देते हैं, हम अपने आप को समझते हैं, साथ साथ अपने एनर्जी को उस परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल की एनर्जी से जोड़ते हैं। और जब जोड़ते हैं तो उनसे जो पावर मिलती है वो होती है शांति की, उससे की नहीं, शांत। और जैसे जैसे हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, अपने स्वरूप को पहचानना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर से ये नेचर ही खत्म होने लग जाता है। क्योंकि हमें ये परमानेंट खत्म करना है ना, हमें ऐसे नहीं कि हमें इसे दबाना है। अगर दबाएंगे तो वो एक ना एक दिन फटेगा। जैसे कुकर में सीटी नहीं लगता है तो क्या हो जाता है, फट जाता है ना। प्रॉपर सीटी नहीं आएगा, उसका एयर बाहर नहीं आएगा तो फट जाएगा। उसी प्रकार अगर हम अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो एक ना एक दिन बड़े रूप में फटेगा। तो हमें दबाना नहीं है, हमें अपने अंदर अपने आप को ये फील कराना है कि मैं गुस्से के लिए नहीं बनी हूँ, मैं शांति के लिए बनी हूँ। और मेडिटेशन के थ्रू अपनी पर्सनालिटी कैसी बनानी है। दुनिया में लोग पर्सनालिटी ऐसी बनाते हैं, मेरे से डरते हैं लोग, मुझे देख करके काम कर देते हैं। पर हमारी पर्सनालिटी कैसी हो, मुझे देख करके लोग खुश हो जाते हैं। कितने शांत हैं, कितने प्योर हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। तो मेडिटेशन के थ्रू हम अपने आप को ये सिखाएंगे। तो ठीक है, हम सब ने 4 स्किल्स जाने कि हमें क्या क्या करना है। ओम शांति।